तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि 11 जुलाई 2006 को हुए मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते कल सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके बाद अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल इस पूरे मामले पर करीब 19 साल बाद फैसला आया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 लोगों को बरी कर दिया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिर 180 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की इस पूरे मामले को लेकर अपील की है और इस मामले में शीर्ष अदालत सुनवाई करने के लिए राजी भी हो चुकी है। गुरुवार को यानी कि अब अगली 24 जुलाई को परसों इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। करेंगे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मुंबई ट्रेन धमाका, सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार। तो 2006 का ये पूरा मामला, जहां आपको बता दें कि एसजी तुषार मेहता ने सीजीआई से जल्द सुनवाई की मांग की है इस पूरे मामले को लेकर, और इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत है, ये बात तुषार मेहता की तरफ से कही गई है, जहां बीते कल ही बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था। अब जिसके बाद में सीजीआई की तरफ से कहा गया कि गुरुवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, यानी कि परसों 24 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। सोमवार को बीते कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था इस पूरे मामले को लेकर और 12 लोगों को बरी कर दिया था। ये फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था और जिसके बाद में इस फैसले को चुनौती अब सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। एसजी तुषार मेहता ने सीजीआई से जल्द सुनवाई की मांग इस पूरे मामले को लेकर की है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि बीते कल जो आदेश आया था उसमें क्या कुछ बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, क्या कुछ फैसला लिया गया, एक नजर उस पर भी डालते हैं। तो जिसमें आपको बता दें कि सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला बीते कल दिया गया था। हालांकि इस पूरे मामले पर अगर हम नजर डालें तो करीब 19 साल बाद अहम फैसला है इस मामले में। विशेष अदालत के आदेश को साफ तौर पर सिरे से रद्द कर दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से। पुख्ता सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी किया गया है, ये बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है कि पुख्ता सबूत नहीं थे और इसलिए बरी किया गया। हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ये बड़ा फैसला बीते कल सुनाया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि अभियोजन पक्ष मामला साबित करने में विफल रहा है। आरोपियों के खिलाफ यह मामला साबित करने में विफल रहा है अभियोजन पक्ष, इसलिए सभी आरोपियों को बरी किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि विशेष अदालत ने मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा इन 12 लोगों को सुनाई थी और इस फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। दोषी करार दिए लोगों से कथित बरामदगी का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है, ये बात भी हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आतंकवादी हमले के 19 साल बाद यह बड़ा फैसला आया है, लेकिन इस फैसले के आने के बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते कल यह अहम फैसला दिया, जिसके बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि पूरा मामला जब 7 बम धमाकों से पूरी मुंबई दहल गई थी। मुंबई की लोकल ट्रेन में ये 7 धमाके हुए थे। 11 मिनट के अंदर 7 बम ब्लास्ट हुए थे लोकल ट्रेन के अंदर। और इसी बीच चलिए सीधा रुक करते हैं, इस वक्त एमए की तरफ से एक ब्रीफिंग की जा रही है, आइए सुनते हैं।